are going to discuss our new chapter. Chapter's name is Laura's new shoes. So student, आप और मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है new shoes. So in this chapter, the girl name is Laura. Laura को new shoes बहुत पसंद थे. So let us see what is the chapters telling us. Yes. So in this chapter, the writer is telling us about Laura. So Laura loved new shoes. She loved going to the shop and started aging. So to choose her favorite pair means जब लॉरा न्यू शूज़ लेने के लिए शॉप पे जाती थी तो बहुत टाइम लेती थी शूज़ को सिलेक्ट करने के लिए. विच वन आई हैव टू टेक द शू. Yes, so then she loved walking home in her new shoes, carrying her old ones back in the cardboard box. So जो न्यू शूज़ रहते थे वो कैरी कर लेती थी और जो ओल्ड शूज़ था उसको कार्डबोर्ड बॉक्स में पैक करके घर ले जाती थी. One day her mother said, Laura, the toes of your shoes are scuffed and the heels look like a little worn. So put on your coats and look a little. We'll go to the shop and to choose some new shoes, new ones. The shoe shop was empty. Shoe की जो shop थी वो empty थी. Laura could take her time to look around all the new shoes and styles and different colors like here I draw. Yes. So at last her mother said, Laura, have you had a lot of time to choose which one pair you like? तो लॉरा की मम्मी पूछती है कि तुमने बहुत सारा समय ले लिया है लॉरा, अब तुमने कौन सा चूज़ किया है, कौन सा शूज़ तुम्हें पसंद आया है? लॉरा sighed. She loved the shiny patent and leather shoes with the ankle straps and with the buckles. So she thought the pink shoes decorated with the tiny hearts. So she liked the yellow color and रेड कलर मोस्ट. सो लॉरा को शूज़ कैसे पसंद थे? रेड हो, येलो हो, शाइनी हो, बकल्स हो उसमें जिसको वो टाई कर सके. सुंदर सुंदर प्रीटी शूज़ उसे पसंद थे. लॉरा सेड हर मदर, हैव यू मेड अप योर माइंड? लॉरा टुक अ डीप ब्रेथ and pointed out to some dull shoes and brown color and slip-on shoes. So hidden at the bottom of the rack, जो कि जो शू का रैक था उसके लास्ट में एक डल सा ब्राउन कलर का शूज़ रखा था. उसने उस शूज़ की तरफ पॉइंट आउट किया. देन आई विल हैव दैट पेयर, विस्पर्ड लॉरा, एंड I would like to have my old shoes on carry the new ones home in the box. So लॉरा ने वो शूज़ तो ले लिए जो डल ब्राउन कलर के थे, बट उसने क्या किया, उसे घर जाकर बिल्कुल ट्राई नहीं किया, उसे जाकर अलमीरा में रख दिया. सो द रेस्ट ऑफ द डे लॉरा वॉज वेरी क्वाइट एंड शी टुक her new shoes upstairs. So दिन भर वो थोड़ा सा अपसेट रही तो उसकी मम्मा ने ये पॉइंट आउट किया. लॉरा said to her mother as she put her to bed at the night, why did you choose such a dull pair of shoes? उसकी मम्मा ने उससे पूछा, बेटा आप ही ने वो शूज़ परचेज़ किया था, पूरे दिन आप अपसेट रहे तो आपने वो डल पेयर ऑफ शूज़ क्यों लिया? Poor Laura looked miserable at the nicest shoes in the shop had buckles, bows or buttons and I can't fasten any of those. तो लॉरा ने अपनी प्रॉब्लम उसकी मम्मा को बताई. मम्मा, मुझे शॉप पे बहुत सुंदर सुंदर शूज़ दिखाई दे रहे थे बट उसमें बकल्स थे, बटन्स थे, बोस थी जिसे मैं बांध नहीं सकती, टाई नहीं करते आता था. हाउ लोरास मदर लाफ. उसकी मम्मा हंसने लगी और उसने कहा, इज़ दैट ऑल? She said, I know any easy way to learn, but you will have to wait until tomorrow to find out. उसकी मम्मा ने कहा कि तुम्हें एक दिन का वेट करना पड़ेगा, मैं तुम्हें बकल्स लगाना, बटन लगाना, जिप अप करना मैं तुम्हें सिखाऊंगी.
Early next morning, Laura's mother went to the shop, but she didn't take Laura's. But when she returned, she have a carrying a gift parcel in fancy wallpaper. जब उसकी मम्मा शॉप पे गई नेक्स्ट मॉर्निंग में, वहाँ से जब वो रिटर्न आई, उनके हाथ में एक बहुत सुंदर सा बॉक्स था जो कि बहुत ही अच्छे से डेकोरेट किया हुआ था. इट इज़ प्रेजेंट फॉर मी आस लॉरा ईगरली. उसकी जब लॉरा ने उसकी मम्मा के हाथ में सुंदर सा प्रेजेंट देखा, तब लॉरा ने कहा, मम्मा ये प्रेजेंट क्या मेरे लिए है? ओपन इट एंड सी, रिप्लाई टू हर मदर. उसकी मम्मा ने लॉरा को कहा कि इस बॉक्स को ओपन करके देखो, ये तुम्हारे लिए है. इनसाइड द बॉक्स वॉज अ डॉल. जब उसने बॉक्स को खोला, उसके अंदर एक सुंदर सी प्रिटी सी डॉल थी, जिसमें क्या था, वो एक स्पेशल डॉल थी. और वो एक ऑर्डिनरी डॉल नहीं थी, बट द डॉल इज़ वेरी स्पेशल. इफ़ यू प्रैक्टिस, उस डॉल में क्या था, उसमें बहुत सारी बोस थी, जिप था, उसमें बटन्स थे और टाई करने के लिए नॉट्स थी, ताकि वो प्रैक्टिस कर सके उस डॉल पे कि हाउ टू बटन, जिप कैसे लगाना है और बकल्स कैसे लगाना है, ताकि वो प्रैक्टिस कर सके, उसे सीख सके. So if you practice on this special doll, you'll soon learn to fasten anything. So उसकी मम्मा ने उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ लिया था. And that is exactly what Laura did. So the next time she went to the shop for shopping to her shoe to buy shoe, Laura chose just what she really wanted. So student, in this chapter बताया गया है जो उसे प्रॉब्लम थी लॉरा को, उसे शूज़ बहुत पसंद थे, शाइनी शूज़, लेदर शूज़, बकल शूज़, बटन वाले शूज़. बट उसकी प्रॉब्लम क्या थी, उसे ये सब बांधते नहीं आता था, बटन्स लगाना, बकल्स करना और टाई करना उसे नहीं आता था. बट उसकी मम्मा ने उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढा. सो स्टूडेंट, हमारे लाइफ में भी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उससे हमें डरना नहीं है, बट उसका हमें सोल्यूशन निकालना है. एम आई राइट स्टूडेंट? सो आई होप स्टूडेंट यू लाइक दिस स्टोरी. थैंक यू सो मच.